भगवान किसी के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए कहा कि योग मायाम उपाश्रितः। भगवान पूर्ण रूप से किसी के ऊपर, क्योंकि स्वतंत्र है, वो किसी का आश्रय नहीं लेते। कभी समय आने पर वो किसी का उपाश्रय लेते हैं, उप आश्रय लेते हैं। योग माया का उप आश्रय भगवान ने लिया। योग माया का सहारा भगवान ने इसलिए लिया कि जब हम गोपियों को बुलाएं तो वही गोपियां आए जिन्होंने साधन किया है, जिन्होंने योग किया है, जो योग्या है। भगवान आगे बंसी बजा करके गोपियों को बुलाने वाले हैं, तो भगवान ने सोचा कि बंसी बजाने के बाद भगवान की बंसी में इतनी ताकत है कि जड़ वस्तु भी पिघल जाता है और तरल पदार्थ भी जड़ हो जाता है। जब भगवान की वेणु बजती है तो नित्य प्रवाहित होने वाली यमुना भी स्तब्ध होकर के सुनने लगती है। कठोरता आ जाती है, जम जाती है यमुना। और गोवर्धन के पर्वत भी, पत्थर भी, पाषाण भी भगवान के उस भावमयी वेणु को सुन करके और पिघलने लगता है, भाव से प्रवाहित होने लगता है। तो ऐसी जो व्यवस्थित वातावरण में जो रास योग्य भगवान ने भूमि को बनाया है, वंशी की निनाद सुन करके स्थिति विपरीत न हो जाए, यमुना जी जो कि कलकल कल्लोल करती हुई प्रवाहित हो रही हैं, वो स्तब्ध न हो जाए, और जो गिरवर, जो पाषाण जिस पर कभी थक जाने के बाद बैठ जाना होगा या फिर उस पर चढ़ करके नृत्य करना, भाव प्रदर्शित करना पड़े, तो पता चले कि वेणु की निनाद सुन करके वो पिघल गए हों। तो इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए भगवान ने योग माया का आश्रय लिया कि सीधे कनेक्शन वेणु का उन्हीं से जुड़े जिन्होंने पूर्व में साधना किया है। जो साधन सिद्धा है, जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं, उन्हीं को सुनाई दे। इसलिए भगवान ने योग माया उपाश्रितः, और भगवान ने योग माया का सहारा लेकर के और सुंदर सी बंसी बजाई है। और भगवान की बंसी ज्यों बजी, सभी गोपियां अपने सर्वान कामान विहाय, सभी कामों को छोड़ करके और मधुबन की ओर भागने चली। जिसको देखो, जो जिस अवस्था में था वो काम वहीं पर छोड़ करके मधुबन की ओर जाने लगे। आइए हम लोग भी मधुबन की ओर चलें। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हाथ उठा करके ताली से के आई मैं मौलाली चुनरिया, ओढ़ के आई मैं मौलाली चुनरिया,
मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाली चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाली चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाली चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाली चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। वो मैं तो कर आई ओ, मैं तो कर आई वो मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। वो मैं तो नाचूंगी, वो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। देखिए भैया, गोपियां तो नाच रही हैं, गोपियों की साधनाओं के बारे में कही जाए तो मोटी सी ग्रंथ लिखी चली जाए। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये हमारे आपसे कई गुना, कई हजारों गुना, करोड़ों गुना साधना करके अब गोपी बनी है। और वो भगवान के प्रेम में नाचने को तैयार है। कम से कम आप लोग दोनों हाथ उठा करके ताली तो बजा सकते हैं। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। और वो गोपी, जो भी गोपी भगवान की बंसी की निनाद सुनती है, वो अकेले ही भागने चलते, किसी का इंतजार नहीं करते कि रुको सखी हम भी चलते हैं। जिसको जैसे मौका मिलता है वो निकल लेती है। और कोई साधारण गोपियां नहीं है, बड़े बड़े घर की गोपियां हैं। हाँ, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली।
गयो मोहे घर आंगनवा, बिछड़ गयो मोहे घर आंगनवा, बिछड़ गयो मोर घर आंगनवा, बिछड़ गयो मोरे घर आंगनवा। जो भगवान के प्रेम के जो पागल हैं, देखिए पागल बहुत सारे लोग हैं। कोई संसार में धन के लिए पागल है, कोई दौलत के लिए पागल है, कोई पुत्र के लिए पागल है, कोई सुंदर पत्नी के लिए पागल है, बहुत सारे पागल हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा। भगवान के प्रेमी पागल है जो इस ठाकुर से प्रेम करते हैं। वो जब इनके सामने आ जाते हैं या इनके भजनों में खो जाते हैं तो फिर सामने भूल जाते हैं। जैसे मीरा, जब मीरा मतवारी हो जाती थी भगवान के प्रेम में तो भूल जाती थी कि सामने भसुर है कि ससुर है कि पति है कि क्या है। उसको तो सामने सब कुछ कन्हैया ही दिखाई देता था, चाहे ससुर हो भसुर हो पति हो। जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखो उधर कृष्ण ही दिखाई देते थे। और जिनको सर्वस्व कृष्ण दिखाई देने लगे सच में जीवन उन्हीं का धन्य है। इसीलिए लोक लज्जा को छोड़ करके परलोक बनाने के लिए दोनों हाथ उठा करके, हाँ जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, 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 जब से लागी मोहे तोरी लगनवा। बिछड़ गयो मोरा घर आंगनवा, बिछड़ गयो मोरा घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोल सांवरे सरकार की जय, बंसी वाले की।
आज लगा कि अब बहुत प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में बैठा हूँ, आनंद आ गया। आप लोग, हमें लगा था कि धीरे धीरे ये जो 7 दिवसीय शिविर लगा है भव रोग के इलाज के लिए, हमको लगता है कि हम तो यहाँ से दवाई ठीक ही ठाक दे करके भेजते थे, ये लोग परहेज नहीं करते थे। और परहेज नहीं करने के कारण हमें यही चिंता हो रही थी आज की भीड़ देख करके शुरुआत की, कि लगता है कि ये रोगी रोगी ही रह जाएंगे, हम भले वापस चले जाएं। लेकिन नहीं, लगता है कि आप लोग ठीक होने के मूड में हैं। कोई बात नहीं है, सुबह का भूला हुआ शाम को लौट आए तो फिर उसको भूला नहीं करना। लेकिन हाँ, कल सवेरे लौट के नहीं आना चाहिए, शाम तक आ जाना चाहिए। ठीक है, बोलो राधे। सच में आप लोग सुधर गए लग रहा है। कि कहीं कल पंडित जी हमारे वृंदावन वाले डांट दिए, इसका असर है। हमने जाकर के कहा कि अरे भाई, श्रोता है, श्रोताओं से थोड़ा प्रेम से बतियाया करिए, प्रेम की कथा हो रही है, थोड़ा प्रेम से बोलेंगे। बोले अरे भाई साहब, प्रेम से तो आप कथा कर ही रहे हैं, हम कौन से उनके दुश्मन हैं। हम भी चाह रहे हैं कि वो लोग आए यहाँ पे कथा श्रवण करें, लेकिन प्रेम से कहते कहते हम भी थक गए थे। तो भाई, कन्हैया के नगरी में रहते हैं, साम दाम दंड भेद सब आता है। जब बात प्रेम से नहीं बनी तो थोड़े से कड़े हो गए, लेकिन इसको बुरा नहीं मानना है। ये तो भाई औषधि है, औषधि थोड़ी कड़वी होती है लेकिन शरीर के लिए लाभकारी होती है। और ब्रजवासी गाली भी दे दे तो आशीर्वाद होता है ना। हाँ, ब्रजवासी तो ठाकुर को गाली देते हैं। ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध गाली है जो कि सबके मुंह पे होता है। कोई बात होगा दारी के सास की, ऐसे गालियां हैं ब्रज की। कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं भगवान के कि रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, यदि उनकी कोई काम बिगड़ गई तो दारी को कन्हैया, तनिक भी ध्यान नहीं है मुंह पे। सास को दिन रात तुम्हारी पूजा करें हम, फिर भी ध्यान नहीं है। तो भगवान के प्रेमी भक्त भगवान को भी गाली देते हैं। अच्छा, किसको सामर्थ्य है कि भगवान को गाली दें। जनकपुर में जब राम जी गए तो सभी सखियों ने उनको गाली दिया, किसी ने स्तुति नहीं किया, किसी ने नहीं कहा भज रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि बता द पहुना लोगवा देत काहेगा। कौन कह सकता है। सीधे सीधी भगवान को गाली दे रहे हैं कि राजा दशरथ जी किए होशियारी, तो एक पुरुषवा पे 3 को नारी, बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। ऐसा किसको हक है जो भगवान के भक्त हैं। किस धर्म का भगवान गाली सुनता है बताइए। है ना कि हाथ रीझ बिकातू है। भगवान जब भक्तों पर रीझ जाते हैं तो उसके हाथों बिक जाते हैं। फिर भक्त उनको गाली भी दे तो उनको मिश्री लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे मैथिलानिया सखियां, तुम भगवान को गाली दे रही हो। भगवान है रामचंद्र जी, तुम पुरुषोत्तम को गाली दे रही हो। पुरुषोत्तम को गाली कैसी। तो सखियों ने कहा कि सुनो लक्ष्मण जी, गाली बिन ससुरारी कैसी। बिन गाली की ससुरारी की शोभा क्या है। इसीलिए गाली तो देना पड़ेगा। दुल्हा बन करके आए हैं तो गाली तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए भक्तों के वश में भगवान जब हो जाते हैं तो भक्त उन्हें खरी खोटी भी सुनाते हैं, डांट करके बोल देते हैं। यही तो खूबी है भगवान के प्रेम में, भगवान के भक्त में। कि जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो भगवान से एकदम बिल्कुल मित्रवत रहते हैं, अपने घर के बालक जैसे। बड़ा सुंदर भगवान की जो ये भक्ति है बड़ी सुंदर है। और इसीलिए सर्व साधनों में भक्ति की बड़ी महिमा है। कलौ भक्ति रे कई व मुक्तिदा, भक्ति ही एक मुक्ति देने वाली है। और भक्त जो होते हैं वो मुक्ति भी नहीं मांगते। वो कहते हैं कि हमें यहीं पड़े रहने दो। तुम कीट बनाओ, पतिंगा बनाओ, कीड़ा मकोड़ा जो भी बनाओ,
हमें यहीं रहने दो, हम यहीं भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे, संतों के चरण रज हमारे ऊपर पड़े। ऐसा भक्तों का चाह होता है, वो कभी मुक्त नहीं होना चाहते। भगवान की बंसी सुन करके सभी गोपियां कहते हैं ना कि रहे सहे होश खो जाना। कोई लौकिक जो भी व्यवहार कर रही थी, रात्रि के मध्य रात्रि के समय में सभी गोपियां मधुबन की ओर भागने लगी। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी और भोजन परोसने के बाद गैया को चारा देना था। ऐसा उसने काम सोच करके रखा ही था। तब तक बंसी की धुन उसके कान में चली गई और ज्यों बंसी की धुन कान में गई सो पागल हो गई, बावरी हो गई। अब गाय को देने वाला घास चारा पति के सामने डाल दिया और पति के लिए लगाया हुआ थाली जाके गैया के सामने रख करके भाग गई मधुबन की ओर। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। जैसे ही उसके कर्णों में, जैसे ही उसके कानों में बंसी की धुन सुनाई दी, बच्चे को जमीन पर रख करके और मधुबन की ओर भागने लगी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। जैसे ही बंसी की धुन सुनाई दी, सोचा कि ये तो संसार के पति हैं, आज हैं कल मर जाएंगे, परम पति से नाता जुड़ने का समय आ गया है। सो पति की सेवा छोड़ करके और परम पति परमेश्वर के पास भागी चली गई। एक गोपी पता नहीं उसके मन में क्या सूझ गया, मध्य रात्रि में 16 श्रृंगार करने बैठी थी दर्पण लेकर के। और जैसे ही श्रृंगार करने बैठी, उसी समय भगवान की बंसी की धुन उसके कानों तक गई और बंसी की धुन सुन करके पागल हो गई। अब उसने उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया। पांव का पायल हाथों में पहन लिया, हाथों के अंगुलियों की अंगूठियां पांव की अंगुलियों में धारण कर लिया, पांव की अंगुलियों की जो बिछुआ है वो हाथों में धारण कर लिया, कमर की करधनी गले में डाल करके नाक का कान में, कान का नाक में, हाथ का पांव में, उल्टा सीधा श्रृंगार करके वस्त्र तक भी उल्टा पहन लिए, नीचे के वस्त्र ऊपर, ऊपर के वस्त्र नीचे, ऐसे तैसे लपेट करके आंखों का काजल, होंठ की लाली आंखों में लगा करके, आंखों के नीचे होंठ की लाली लगा ली और आंखों का काजल होंठ में लगा करके और बचा हुआ काजल पूरे मुंह में पोत करके साक्षात जगन्नाथ भगवान बन करके उल्टा सीधा श्रृंगार करके बाल खुले छोड़ करके मधुबन की ओर भागी चली गई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। उल्टा सीधा श्रृंगार करके वो गोपी भगवान के पास पहुंच गई। उसी समय एक गोपी के कान में जैसे ही बंसी की धुन सुनाई देती है और भागना चाहती है, उसके पतिदेव उसको पकड़ करके और कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में बंद उस गोपी को इतनी पीड़ा होती है, कृष्ण के बिछोह का विरह इतना उसको कष्ट देता है कि उसके उस उतने बड़े कष्ट को, उतने अधिक कष्ट को देख करके करोड़ों पापों के फल एकत्रित होकर के आपस में विचार करते हैं कि हम सभी पाप फल मिल करके यदि किसी एक व्यक्ति को, एक जीव को इतना कष्ट देना चाहें तो नहीं दे सकते जितना इस गोपी को कृष्ण के विरह में कष्ट हो रहा है। और उस विरह के कष्ट से उसने अपने इस लौकिक शरीर का परित्याग करके दिव्य शरीर धारण करके और मधुबन की ओर चली गई। इसी समय परीक्षित राजा को विभ्रम हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज, गोपियां तो भगवान को नंद का लाला मानती हैं, वो तो भगवान मानती ही नहीं है। फिर
ये लौकिक शरीर का परित्याग ये तो योगी करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं। ब्रह्म का ध्यान करने वाला शरीर का लौकिक शरीर छोड़ करके और दिव्य शरीर को प्राप्त होता है। ये गोपियां तो भगवान को भगवान न मान करके नंद का साधारण बालक मानती हैं। फिर इसने शरीर का त्याग कैसे कर दिया। सुखदेव जी को क्रोध आता है, कुपित हो जाते हैं कि परीक्षित इस सुंदर सी कथा में, इस भावमयी कथा में तुमने ऐसा बेतुका प्रश्न कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि भगवान को चाहे जिस प्रकार से भजो भगवान प्राप्त होते हैं। जान के भजो या अनजाने में भजो, भगवान विधि के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। आप किस विधि से भज रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप जान के भज रहे हैं, अनजाने में भज रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। अरे भाई, आग में जान करके हाथ डालो या अनजाने में हाथ डालो, क्या होगा? हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? कि पूछेगा कि तुम हमको जान करके तुम जानते हो कि हम जलाते हैं? अगर ऐसा जानते हो तो ही डालना, नहीं तो हम नहीं जलाएंगे, ऐसा कहता है क्या अग्नि? बिजली का तार है, नंगे तार को आप जान के पकड़ो या अनजाने में पकड़ो, करंट तो लगेगा ही। करंट लगने से पहले ये थोड़ी पूछेगा कि नहीं तुम हमें जान करके नहीं पकड़े थे, अनजाने में पकड़े थे, जाओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हें नहीं करंट लगेगा। ऐसा होता है नहीं। तो भगवान में तारने की शक्ति है। जान करके भजो या अनजाने में भजो, भगवान में तारक शक्ति है। तो तारेंगे ही, मारेंगे नहीं। इसलिए और कौन कहता है परीक्षित की गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती हैं? वो भगवान मान करके भी भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, वो वात्सल्यमयी लीला को देखने के लिए वो केवल इस प्रकार से नाट्य कर रही हैं। अरे ये गोपियां कैसे नहीं जानेंगे भगवान को? ये गोपियां कोई साधारण थोड़ी हैं। जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि राम जी को साथ में जानकी जी को देख करके मोहित हो जाते हैं और उनके मन में बड़ा सुंदर भाव आता है कि हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलता। ये भगवान रामचंद्र जी इतने सुंदर परमात्मा हमें भी पति रूप में प्राप्त होते, प्रियतम रूप में प्राप्त होते। तो भगवान ने उनके मनोभाव को समझ करके और मन ही मन आशीर्वाद दिया कि इस बार हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अगली बार जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तो आपको ये भी सुख प्राप्त होगा। तो हजारों हजार साल तपस्या कर रहे ऋषियों के मनोभाव को समझ करके भगवान ने उन्हें गोपी का पद प्रदान कराया है। तो गोपी साधारण नहीं है, गोपी हमसे ज्यादा साधन संपन्न है। हम तो उनके चरणों की धूली के कण के बराबर भी नहीं हैं। ये गोपियां कैसे नहीं जानेंगे कि ये भगवान है परीक्षित? और जनकपुर